ईरान समझौता। अमेरिकी चेतावनी के बाद क्या चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट मुश्किल में फंस गया? इमेज जो देख रहे हैं उसमें भारत के जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान पहुंचकर अपने समकक्ष के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर। भारत ने ईरान के साथ चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए समझौता किया, जिस पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि इस समझौते को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट नहीं मिलेगी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या अमेरिका इस समझौते के बाद भारत पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। विदेश विभाग की ब्रीफिंग में उप प्रवक्ता वेदांत पटेल से जब भारत ईरान के बीच हुई इस समझौते के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी है कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहेंगे, ईरान पर जो है अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहेंगे। वेदांत पटेल से सवाल किया गया कि प्रतिबंधों के दायरे में क्या भारतीय कंपनियां भी आ सकती हैं जिसने ईरान की कंपनी से समझौता किया है। जवाब में पटेल ने कहा कि कोई भी कंपनी अगर ईरान के साथ व्यापारिक समझौते पर विचार कर रही है तो उस पर संभावित प्रतिबंधों का खतरा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि इससे भारत को विशेष रूप से कोई छूट नहीं दी जाएगी। भारत ईरान के बीच समझौता हुआ था। इसमें इमेज में आप ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। सोमवार 13 मई को भारत ईरान ने एक समझौता किया। यह समझौता 10 साल के लिए चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किया गया। यह इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच हुआ। शाहिद बेहेश्ती ईरान का दूसरा सबसे अहम बंदरगाह है। भारत के जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान पहुंचकर अपने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साल 2016 में भी ईरान और भारत के बीच शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए समझौता हुआ था। नए समझौते को 2016 के समझौते का ही नया रूप बताया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि इस समझौते से पोर्ट में बड़े निवेश का रास्ता खुलेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को जब इस तरह से बातें कही तो समाचार रॉयटर्स के मुताबिक समझौते के तहत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड करीब $120 मिलियन का निवेश करेगी। इस निवेश के अतिरिक्त जो है $250 मिलियन की वित्तीय मदद की जाएगी। इससे ये समझौता करीब $370 मिलियन का हो जाएगा। क्या करती हैं भारतीय कंपनियां, देख लेते हैं क्या है इस समझौते में। खासकर यह समझौता भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने किया है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक चाबहार स्थित बेहेश्ती बंदरगाह को विकसित करने के लिए कंपनी का निर्माण किया गया था। इसका उद्देश्य भूमि से घिरे अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार करना है। यह सागरमाला जो डेवलपमेंट कंपनी की सहायक कंपनी है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक यह कंटेनर हैंडलिंग से लेकर वेयरिंग हाउसिंग तक का काम करती है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने इस पोर्ट का संचालन सबसे पहले 2018 के आखिर में शुरू किया था। अब देख लेते हैं किस तरह के प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका, इसको जान लेते हैं। देखिए, ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम, मानवाधिकार उल्लंघन और चरमपंथी संगठनों को मदद करने के आरोप में अमेरिका ने उस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के दायरे में वो बिजनेस और देश भी शामिल है जो ईरान के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके चलते कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने ईरान के साथ व्यापार करना पहले ही बंद कर दिया है। विदेशी मामलों के जानकार और द इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष रॉबिंद्र सचदेव कहते हैं कि फिलहाल ये साफ नहीं है कि अमेरिका जो है भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाए या नहीं, लेकिन इसकी संभावना बनी रहेगी। वे कहते हैं कि प्रतिबंध कई तरह के लग सकते हैं। अगर भारतीय कंपनी पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे तो उसके कर्मचारियों को अमेरिकी वीजा नहीं मिलेगा, वह अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं कर पाएगी। सचदेव कहते हैं कि अगर कंपनी की वित्तीय अमेरिका या उसके सहयोगी देश में है तो वह फ्रीज कर सकती है। वे कहते हैं कि अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम का बड़ा जो काम होता है। प्रतिबंध की स्थिति में यह गाज उन बैंकों पर भी गिर सकती है जहां कंपनी के बैंक अकाउंट है। प्रतिबंध की स्थिति में अमेरिका उस बैंक को स्विफ्ट नेटवर्क से ब्लॉक कर देता है। यह एक ग्लोबल नेटवर्क है जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के बीच पैसों का ट्रांसफर होता है।
सचदेव कहते हैं कि बंदरगाह को चलाने के लिए बड़ी-बड़ी क्रेन की जरूरत पड़ती है, जो जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देशों से किराए पर मिलती है, लेकिन प्रतिबंधों की सूरत में इसका मिल पाना मुश्किल है। चाबहार पोर्ट जो है भारत के लिए इतना क्यों जरूरी है, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। ईरान के तटीय शहर चाबहार में बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच 2000 में सहमति बनी थी। साल 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया था। 15 साल में किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा था। उसी साल ये समझौते को मंजूरी भी मिली थी। साल 2019 में पहली बार पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान से माल पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत आया था। हालांकि साल 2020 में भी एक ऐसा वक्त भी आया था जब ईरान द्वारा भारत को एक प्रोजेक्ट से अलग करने की रिपोर्ट सामने आई। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के लिए काफी अहमियत रखता है। इस कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस और मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7,200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तय करना होता है। इस रूट के लिए भारत की यूरोप तक पहुंच आसान हो जाती है, साथ ही ईरान और रूस को भी फायदा होता है। इस परियोजना के लिए ईरान का चाबहार बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है। पीएम मोदी के दौरे के पीएम मोदी का जो दौरा, उस दौरान रेल समझौते में देरी को लेकर भी ईरान की नाराजगी देखने को मिली थी। दिल्ली में हुई G20 सम्मेलन के दौरान जब नए ट्रेड रूट बनाने पर सहमति बनी थी, तब इस परियोजना के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे थे। कहा गया कि अगर इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन गया तो चाबहार पोर्ट की बहुत अहमियत नहीं रह जाएगी। इसे ईरान की उपेक्षा के तौर पे भी देखा गया था, मगर जब भारत और ईरान के बीच चाबहार पर अहम समझौता हो गया तो इसे रिश्तों में जमी बर्फ जो पिघलने के तौर पे देखा जा रहा। पाकिस्तान और चीन ईरानी सरहद के करीब गवादर पोर्ट को विकसित कर रहे हैं। भारत, ईरान और अफगानिस्तान को तोड़ने वाले चाबहार पोर्ट गवादर पोर्ट के लिए चुनौती के ऊपर देखा जा रहा। चाबहार पोर्ट चीन की अरब सागर में मौजूदगी को चुनौती देने के लिहाज से भी भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है। यह पोर्ट जो चाबहार पोर्ट से सड़क के रास्ते केवल 400 किलोमीटर दूर है, जबकि समुद्र के जरिए यह 100 किलोमीटर दूर ही बैठता है। यह बंदरगाह भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए भी अहम है। जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भारत का जो मध्य एशिया से सीधा संपर्क घट गया। चाबहार के रास्ते अब भारत अब जरूरत पड़ने पर काबुल तक की अपनी पहुंच बना पाएगा और साथ ही सेंट्रल एशियाई देशों में व्यापार में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। देखिए, देश विदेश के चर्चित मुद्दे और उनकी डिटेल्स में आपको लेके आ रही है। अगर कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है तो स्टडी के लिए बहुत जरूरी है, इसे आपको समझना चाहिए। अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इससे हमारी भी मदद होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ, चर्चित मुद्दों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।